प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी हम विदेश में रहते हैं और वहाँ का कल्चर और वहाँ के लोग नॉनवेज को एक आम भोजन समझकर खाते हैं और उस कल्चर में रहकर कभी कभी हमारे बच्चे भी नॉनवेज मांगने लगते हैं। मेरी पत्नी उनके लिए सोया चंक्स बनाकर दे देती है। तो क्या बाबा जी हम अपने बच्चों को ये कह सकते हैं कि ये चिकन है? क्योंकि अब हम सत्संगी लोग हैं तो असल नॉनवेज उन्हें नहीं दे सकते। बाबा जी ने जवाब देते हुए फरमाया कि बेटा, हम बच्चों को जो दे रहे हैं उन्हें वही चीज़ बताकर देनी चाहिए। अगर हम वेज को नॉन वेज कहकर देंगे तो इसका असर बच्चों पर गलत पड़ेगा और बच्चे समझ बैठेंगे कि नॉन वेज एक अच्छी चीज़ है। भले ही हम उन्हें वेज दे रहे हैं, लेकिन अगर हम झूठ बोलकर खिलाएंगे तो वो उसको नॉन वेज समझकर ही खाएंगे। इसीलिए साफ साफ बात बता देना ही सबसे बेहतर है। फिर आगे एक भाई जो ब्रिस्बेन से आया था अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहने लगा कि बाबा जी आप हमेशा माता पिता की सेवा करने की सीख देते हो और मैं अपने माँ बाप की सेवा में कसर नहीं छोड़ता था। फिर आगे उसने ये भी बताया कि कोविड के कठिन समय में उसने पूरी लगन से अपनी माता पिता की सेवा की। उसी दौरान उसके पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और उनकी हार्ट सर्जरी करानी पड़ी, लेकिन दुर्भाग्यवश से ऑपरेशन के सिर्फ 2 दिन बाद ही उनके पिता का देहांत हो गया। उसके मन में तब से एक पीड़ा बनी हुई है। वो सोचता है कि शायद अगर सर्जरी ना करवाई होती तो उसके पिता कुछ और समय तक जीवित रह सकते थे। इस बात का उसे लगातार पछतावा और गलनी होती रहती है। बाबा जी ने उसकी बात बड़े स्नेह और धैर्य से सुनी और उसे समझाया कि बेटा, ऐसी सोच अपने मन में बिल्कुल भी मत आने दो। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि तुमने उस समय वही निर्णय लिया जो तुम्हें सही लगा और वो भी पूरी सच्चाई और नियत के साथ लिया। इंसान जब इस दुनिया में आता है तभी उसके जाने का समय भी निर्धारित हो चुका होता है। जीवन और मृत्यु पूरी तरह से मालिक के हाथ में होते। बाबा जी ने आगे समझाया कि यदि सर्जरी नहीं भी होती तो भी मालिक किसी ना किसी माध्यम से उन्हें अपने पास बुला लेते। कोई ना कोई बहाना और बन जाता। इसीलिए इस घटना को लेकर अपने मन में कोई बोझ या पछतावा मत रखो। तुमने अपने माता पिता की सेवा पूरी श्रद्धा और जिम्मेदारी से की। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। इंसान का काम केवल अपने कर्तव्यों को निभाना होता है, बाकी सब कुछ मालिक की इच्छा से होता है। इसलिए बेटा, खुद को किसी भी तरह से दोषी ठहराना या बेवजह रिग्रेट करना उचित नहीं है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस भाई ने कहा कि बाबा जी, मुझे आपसे बहुत प्रेम हो गया है। मेरा मन करता है कि मैं आपको गले लगा लूं। इस पर बाबा जी मुस्कुराकर कहने लगे कि कोई बात नहीं, अभी तो हम वर्चुअल ही गले मिल लेते हैं। अगर मालिक ने चाहा तो आगे चलकर अच्छे से मिलेंगे। फिर बाबा जी ने आगे समझाया कि बेटा, असली मिलन तो अंदर का होता है। अपने भीतर जागरूक होना और भीतर ही उस मिलन को महसूस करना, उससे बढ़कर कोई अनुभव नहीं होता। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस बहन ने पूछा कि बाबा जी, आज के समय में दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है कि दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर ही चलना पड़ता है और इस कारण से लोग मानसिक दबाव यानी मेंटल स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। ऐसे वातावरण में जीवन को संतुलित कैसे रखा जाए? इस पर बाबा जी ने बहुत ही सहज और व्यवहारिक उपाय बताया जी। बाबा जी फरमाते हैं कि अपने पूरे दिन को 3 भागों में विभाजित कर। एक हिस्सा ईश्वर की भक्ति और साधना के लिए, दूसरा हिस्सा परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए और तीसरा हिस्सा अपनी आजीविका यानी कि कामकाज के लिए। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि अगर इंसान केवल धन कमाने की दौड़ में लगा रहता है तो उसका जीवन असंतुलित हो जाता है। हर व्यक्ति को कुछ जिम्मेदारियां मालिक की ओर से मिली होती है।
और उन्हें निभाना हमारा कर्तव्य है, जैसे अपने माँ बाप अपने परिवार की देखभाल करना। लेकिन इसके साथ साथ आध्यात्मिकता के लिए भी समय निकालना उतना ही जरूरी है। यदि हम अपने 24 घंटे में से थोड़ा सा समय इन तीनों पहलुओं के लिए संतुलित ढंग से बांध ले तो हमारा जीवन अधिक शांत, स्थिर और संतुलित बन सकता है। 24 घंटे में से 7-8 घंटे की नींद लेने के बाद भी हमारे पास 16-17 घंटे होते हैं। उसमें से 2.5 घंटे मालिक की भक्ति में देने के बाद हमारे पास काफ़ी समय और बच जाता है, जिसमें से कुछ घंटे हम नौकरी या काम कर सकते हैं और बाकी का समय परिवार और दोस्तों को दे सकते हैं। अगर इन तीनों कामों में से किसी भी एक ही काम के पीछे हम लग जाए तो लाइफ अनबैलेंस हो जाएगी। इसीलिए बैलेंस बनाने के लिए तीनों काम बहुत ही जरूरी है। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि जरूरत से ज्यादा सोचना यानी कि ओवर थिंकिंग हमारे जीवन को उलझा देता है। जब हम हर छोटी बड़ी बात को लेकर अत्यधिक सोचते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है और जीवन बिखरने सा लगता है। इसीलिए खुद को बेवजह के तनाव में मत डालो और अनावश्यक चिंतन से बचो। फिर आगे इसके बाद एक और भाई ने बड़े भावुक होकर बाबा जी से प्रश्न किया। इस भाई ने प्रश्न किया कि बाबा जी आप कैसे हो, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। उसने आगे कहा कि बाबा जी आप हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हम सबको आपके सहारे सचखंड तक पहुंचना है। आपकी उंगली थाम कर ही हमें उस मंजिल तक जाना है। इस पर बाबा जी ने अत्यंत प्रेम के साथ उत्तर दिया। जी बाबा जी फरमाते हैं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारे सामने फिट बैठा हूँ। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि तुम अपने कर्तव्यों पर ध्यान दो और अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाओ, तो मालिक खुद तुम्हें यहाँ से पार सचखंड तक लेकर जाएगा। लेकिन लफ्जों में नहीं, बल्कि हमें करनी में जाहिर करना है, करनी में अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस भाई ने पूछा कि बाबा जी हमें हजूर जी से नामदान मिला है, तो हमें ध्यान किसका करना चाहिए, आपका या हजूर जी का। तो इस पर बाबा जी ने स्पष्ट रूप से समझाया कि ध्यान हमेशा उसी गुरु का करना चाहिए जिनसे तुम्हें नामदान प्राप्त हुआ है। चाहे तुम किसी भी प्रकार अपनी आध्यात्मिक नींव तैयार करो, लेकिन अंततः ध्यान और दर्शन उसी के होंगे जिससे नाम मिला है। उन्होंने आगे ये भी समझाया कि इस विषय में किसी प्रकार का भ्रम पालने की आवश्यकता नहीं है। अपना ध्यान भजन सिमरन में लगाओ और बाकी सब कुछ मालिक पर छोड़ दो। खुद को अनावश्यक चिंताओं और दबावों में मत उलझाओ। शांति से बैठो, चाहे मन लगे या ना लगे, तुम अपना कर्तव्य निभाते रहो। बाकी सब कुछ उसकी कृपा पर निर्भर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने मन को निर्मल और साफ बनाए रखो। फिर आगे एक बहन ने अपनी समस्या रखते हुए बाबा जी से प्रश्न किया। इस बहन ने कहा कि बाबा जी भजन सिमरन का समय बढ़ ही नहीं पाता, मन बार बार इधर उधर भटक जाता है, उस पर काबू ही नहीं रह पाता। इस पर बाबा जी ने बड़े ही सरल ढंग से समझाया। जी बाबा जी समझाते हैं कि मन अपने आप कहीं नहीं जाता, बल्कि हमारी ही सोच उसे भटकाती है। सच तो ये है कि हम मन के पीछे पीछे चलते, जबकि हमें शब्द के मार्ग पर चलना चाहिए। मन को जिस दिशा की आदत डाल दी जाए वो उसी ओर मुड़ने लगता है। इसीलिए जरूरी है कि धीरे धीरे उसे नाम और शब्द में टिकने की आदत डाली जाए। जिस दिन ये अभ्यास पक्का हो जाएगा, उसी दिन से आध्यात्मिक यात्रा वास्तविक रूप से आगे बढ़ने लगेगी। ये सब निरंतर अभ्यास का ही परिणाम होता है। फिर आगे इसके बाद एक भाई ने मुस्कुराते हुए बाबा जी से प्रश्न किया। इस भाई ने कहा कि बाबा जी हमारा मन करता है कि आप यहीं लंदन में हमारे पास ही रह जाएं। तो इस पर बाबा जी ने हल्के फुल्के मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। जी
बाबा जी फरमाते हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप चाहते हो कि मैं यहीं शिफ्ट हो जाऊं? तो भाई ने भी हंसते हुए कहा, हाँ जी बाबा जी, आप यहीं शिफ्ट हो जाइए। तो बाबा जी ने फिर से मजाक करते हुए कहा, फिर इंडिया की संगत का क्या होगा? तो ये सुनते ही पूरा माहौल हंसी से भर गया जी, और सभी लोग हंसने लगे थे जी। बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, पुराने समय में संगत गुरु के पीछे जाती थी, और अब कलयुग में संगत गुरु को ही कहती है कि आप उनके शहर में शिफ्ट हो जाइए। ये सुनते ही संगत फिर से बहुत जोर जोर से हंसने लगी थी। फिर आगे एक और प्रश्न किसी ने किया। इसने प्रश्न किया कि बाबा जी, कई बार ऐसा लगता है कि हम बहुत प्रयास करते हैं, फिर भी जीवन में कोई खास प्रगति नजर नहीं आती। ऐसा क्यों होता है बाबा जी? तो बाबा जी ने उत्तर देते हुए फरमाया कि बेटा, जरूरी नहीं कि हमने आज कोशिश की और आज ही रिजल्ट मिल जाए। हर प्रयास का परिणाम तुरंत नहीं मिलता। कई बार आज किए गए कर्मों का फल समय लेकर सामने आता है। जैसे एक किसान बीज बोने के बाद अगले ही दिन फसल की उम्मीद नहीं करता, बल्कि धैर्य रखकर इंतजार करता है, उसी तरह जीवन में भी धैर्य रखना बड़ा ही जरूरी है। अगर तुम सच्चे मन से मेहनत कर रहे हो तो उसका फल अवश्य मिलेगा, चाहे वो तुम्हें तुरंत दिखाई ना दे। कई बार ऐसा भी होता है कि मालिक तुम्हें वहीं रोक कर कुछ सिखा रहा होता है। इसीलिए शिकायत करने की बजाय विश्वास बनाए रखो। जो कुछ भी हो रहा है वो अंततः तुम्हारे हित में ही हो रहा है। फिर आगे इसके बाद किसी ने बाबा जी से सवाल किया। इसने पूछा कि बाबा जी, हम अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आसपास का माहौल, आसपास के लोग और परिस्थितियां बार बार हमें नीचे खींच लेती है। ऐसे में खुद को कैसे संभालें, कैसे बैलेंस बनाएं? तो इस पर बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि देखो बेटा, बाहरी परिस्थितियां हमेशा तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगी। अगर सब कुछ अनुकूल होता तो साधना की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। असली परीक्षा तो तब होती है जब इंसान विपरीत हालात में भी अपने मार्ग पर अडिग रहे, खड़ा रहे। तुम्हें बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि अपने भीतर को मजबूत बनाना है। लोग और परिस्थिति तुम्हारे फेवर में है या विरोध में है, इस बात से तुम्हें तब फर्क पड़ना चाहिए जब तुम कुछ गलत काम कर रहे हो। अगर तुम सही हो और ईमानदारी से काम कर रहे हो तो फिर लोग कुछ भी बोले, तुम अपने मार्ग पर टिके रहो, डटे रहो। बाबा जी ने उदाहरण देते हुए फरमाया कि जैसे एक नाव पानी में रहकर भी पानी को अपने अंदर नहीं आने देती, वैसे ही इस दुनिया में रहो, लेकिन दुनिया को अपने भीतर मत बसने दो। बड़े महाराज जी कहा करते थे कि हम दुनिया के सारे कांटे नहीं हटा सकते, लेकिन अपने पैरों में जूते तो पहन ही सकते हैं ना। हमारा काम दुनिया को बदलना नहीं है, बल्कि खुद को समझाना और संवारना है। आगे बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, धीरे धीरे अपनी सोच को सुदृढ़ बनाओ, अच्छी संगत में रहो और जो तुम्हें सही लगे उस पर दृढ़ता से टिके रहो। समय के साथ ऐसा होगा कि माहौल तुम्हें प्रभावित करने के बजाय तुम उस माहौल को प्रभावित करने लगोगे। फिर आगे इसके बाद एक भाई ने अपनी बात रखते हुए बाबा जी से प्रश्न किया। इस भाई ने कहा कि बाबा जी, हम जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन भीतर एक डर बना रहता है कि कहीं असफल ना हो जाए। इस डर से कैसे बाहर निकले? तो बाबा जी ने उत्तर देते हुए फरमाया कि बेटा, अगर हर इंसान यही सोचकर रुक जाए तो कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। डर असफलता से नहीं, बल्कि हमारी सोच से पैदा होता है। जब हम पहले ही मान लेते हैं कि हम हार सकते हैं, तभी डर जन्म लेता है। याद रखो, असफलता अंत नहीं है, बल्कि सीखने का एक जरिया है। जो कभी गिरता नहीं, वो उठना भी नहीं सीख पाता। अगर तुम कोशिश ही नहीं करोगे तो जीवन भर अफसोस रहेगा, लेकिन अगर प्रयास करोगे और असफल भी हुए तो तुम्हें अनुभव मिलेगा
और वही अनुभव आगे चलकर तुम्हें सफलता तक ले जाएगा। इसलिए बेटा, डर को छोड़ो और आगे कदम बढ़ाओ। जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि हर अनुभव तुम्हें और मजबूत बनाएगा। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस बहन ने पूछा कि बाबा जी, जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब निर्णय लेना बहुत ही कठिन हो जाता है। समझ में ही नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। बाबा जी, ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए, कैसे फैसला लेना चाहिए? तो इस पर बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, जब भी कोई निर्णय भारी लगे, सबसे पहले अपने मन को शांत करो। घबराहट या बेचैनी में लिया गया फैसला अक्सर गलत साबित होता है। फिर धैर्य से सोचो कि जो कदम तुम उठाने जा रहे हो, उससे किसी का नुकसान तो नहीं होगा। क्या वो सच्चाई और ईमानदारी पर आधारित है? यदि उत्तर हाँ है, तो बिना डर के आगे बढ़ो। और एक बात का ध्यान जरूर रखो, अपने महत्वपूर्ण निर्णयों पर घर के बड़ों से सलाह जरूर लो। उनका अनुभव तुम्हें सही दिशा दिखा सकता है। फिर आगे एक बुजुर्ग ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस बुजुर्ग ने कहा कि बाबा जी, शुरुआत में बहुत कृपा महसूस होती थी, सब कुछ अच्छा लगता था, लेकिन फिर मुझसे कोई गलती हो गई और अब वो अनुभव नहीं मिलता। तो इस पर बाबा जी ने बहुत ही गहराई से फरमाया जी। बाबा जी फरमाते हैं कि मालिक कभी भी देकर वापस नहीं लेते, कृपा तो उसी तरह निरंतर बरसती रहती। फर्क सिर्फ इतना है कि हमने अपने अंदर का पात्र यानी कि बर्तन उल्टा कर लिया है। इसमें मालिक की कोई कमी नहीं है। इसीलिए कभी भी हार मत मानो, प्रयास करते रहो, खुद को दोषी मत मानो और ना ही गलत महसूस करो। अपना भजन सिमरन करते रहो, अपना कर्तव्य निभाते रहो और बाकी सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। वो स्वयं जानता है कि क्या करना है और कब करना है। परमात्मा कभी कुछ देकर वापस नहीं लेता। हमें अपने ध्यान को बाहर से हटाकर अंदर टिकाने की ज़रूरत है। मालिक तो 24 घंटे अंदर ही है। फिर किसी ने आगे सवाल किया कि बाबा जी, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हम दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बदले में उतना सम्मान या स्नेह हमें नहीं मिलता। ऐसे में मन बहुत दुखी हो जाता है। तो बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि देखो बेटा, जब हम किसी काम के बदले कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं, तभी दुख की शुरुआत होती है। अगर सेवा या प्रेम को लेन देन की तरह किया जाए कि हमने इतना किया है तो बदले में इतना मिलना चाहिए, तो वो सेवा नहीं बल्कि व्यापार बन जाता है। जो भी करो सच्चे दिल से करो, लेकिन उसके बदले में किसी प्रकार की अपेक्षा मत रखो, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति अपनी समझ और परिस्थितियों के अनुसार ही प्रतिक्रिया देता है। यदि तुम्हें सच्ची खुशी चाहिए तो उसे देने में खोजो, पाने में नहीं। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के देना सीख जाओगे, तब किसी के व्यवहार से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आगे किसी ने बाबा जी से प्रश्न किया। इसने पूछा कि बाबा जी, हम अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। जब कोई हमसे आगे निकल जाता है तो मन में ईर्ष्या जैसी भावना पैदा हो जाती है। इससे कैसे बचा जाए? बाबा जी ने बहुत ही सरल और सहज तरीके से समझाया जी। बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, हर व्यक्ति इस संसार में अपने अपने कर्मों का फल भोगने आता है। किसी के जीवन में सुख अधिक होते हैं और दुख कम, तो किसी के जीवन में दुख ज़्यादा और सुख कम। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है जिसके जीवन में केवल दुख ही दुख हो। जब तुम दूसरों से अपनी तुलना करते हो तो अपनी खुशी खुद ही छीन लेते हो, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई तुमसे आगे दिखाई देगा। अक्सर इंसान अपने से ऊपर वालों को देखकर सोचता है कि हमारे पास वो क्यों नहीं है जो उनके पास है। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो जो कुछ आज तुम्हारे पास है उसे पाने के लिए भी असंख्य लोग तरसते हैं। इस नज़र से देखो तो तुम खुद को बहुत भाग्यशाली पाओगे।
इसीलिए बेटा शिकायत करने की बजाय मालिक का शुक्रिया अदा करा करो कि उसने तुम्हें इतना अच्छा जीवन दिया है। फिर आगे इसके बाद किसी ने प्रश्न किया कि बाबा जी, कई बार हम अपनी पुरानी गलतियों को याद करके परेशान होते रहते हैं। मन बार बार उसी में उलझ जाता है, इससे बाहर कैसे निकला जाए? तो बाबा जी ने बड़े ही शांत भाव से उत्तर दिया जी। बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, जो समय बीत चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसे सीख जरूर ली जा सकती। यदि तुम बार बार उसी बात में उलझे रहोगे तो वो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देगा। गलती हर इंसान से होती है, यही सीखने का स्वाभाविक तरीका है। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया तो समझो तुमने बहुत कुछ सीख लिया। अब आगे बढ़ो, हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है। यदि तुम अतीत में ही अटके रहोगे तो अपने वर्तमान को भी बर्बाद कर दोगे, बिगाड़ दोगे। फिर आगे इसके बाद एक बहन ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस बहन ने पूछा कि बाबा जी, जब जीवन में अचानक कठिन परिस्थितियां आ जाती हैं तो खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? तो बाबा जी फरमाते हुए समझाते हैं, कहते हैं कि बेटा, कठिन समय हर किसी के जीवन में आता है। इस संसार में एक भी इंसान ऐसा नहीं है कि जिसके जीवन में मुसीबत ना आई हो। अगर हम ये मान लेंगे कि मुसीबत भी जीवन का ही एक हिस्सा है तो हम मुसीबत से घबराएंगे नहीं, बल्कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में लग जाएंगे। बेटा, प्रॉब्लम आने पर उसी प्रॉब्लम में उलझकर रहेंगे तो प्रॉब्लम का हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में लग जाएंगे तो एक दिन वो प्रॉब्लम खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। संगत जी, ये थे बाबा जी और संगत के बीच नए सवाल जवाब जी। संगत जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर बेनती है कि कमेंट में एक प्यार भरा राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।